लाइनमैन, स्कोरर, टाइम कीपर और नरेंद्र राजपूत जी शुरू हुआ है। लिधौरा प्रधान 1000 रुपए आपके कर कमलों से प्राप्त हो रहे हैं। भैया प्रवेश यादव काशीपुरा 1100 रुपए का सहयोग आपने कमेटी को प्रदान किया है। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुकाबला अब शुरू हुआ है। आजमगढ़ ने खाता खोला है, टैकल किया था उनके रेडर्स को और एक और अंक जाएगा आजमगढ़ के लिए। स्कोर 2-0 होती है। 2 नंबर रेड में बोनस का टैग था, शानदार तरीके से था। क्या स्वीकारेंगे? जी हाँ, दोनों ही एम्पायर्स का थम्स अप बता रहा है कि बोनस अंक अलीगढ़ के लिए जाएगा। और जी हाँ, हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि हमारे युग पुरुष परम आदरणीय सम्मान्य भैया श्री संजय द्विवेदी जी की ओर से 11,000 रुपए का बड़ा पुरस्कार सहयोग आया है कमेटी के लिए। तालियां बजा दीजिए सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भैया श्री संजय द्विवेदी जी प्रधान संगठन अध्यक्ष जिला महोबा और 500 रुपए का उनका स्नेह आशीर्वाद मेरे लिए आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया का, हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन कर रहा हूँ। बहुत स्नेह प्यार मेरे प्रति आपका रहता है। एक एक चीज की खबर आप लेते रहते हैं पूरे क्षेत्र में। और बंधुओं, हर वर्ष इस मुख्य मंच से आप समापन करता मुख्य अतिथि रहते हैं एक बड़े मेले के। आदरणीय जयपाल भैया की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सम्मानीय भैया श्री संजय द्विवेदी प्रधान संगठन अध्यक्ष जिला महोबा और वर्तमान प्रधान बनवाड़ी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। और ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन के आप संरक्षक भी हैं जिला महोबा से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सूचना इनके लेटर पैड से इन खिलाड़ियों की अभद्रता की हमारे भैया राजेश सर तक जरूर पहुंचेगी और ये खिलाड़ी कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात नोट कर लें आप। क्योंकि प्रधान हमारे जो ब्लॉक बनवाड़ी अध्यक्ष जयपाल भैया हैं वो अध्यक्ष हैं कबड्डी फेडरेशन के और संजय भैया संरक्षक हैं हम सभी के। देवी चरण यादव सचिव हैं, निश्चित ये सूचना पहुंच जाएगी। धन्यवाद। एक बड़ी सूचना है अलीगढ़ टीम के लिए। यदि अलीगढ़ टीम इस मुकाबले को जीते है तो हमारे बीच में रवई विधान आदरणीय राजेंद्र राजपूत जी की मौजूद है। उनने घोषणा की है कि 1100 रुपए की नगद पुरस्कार राशि अलीगढ़ को दी जाएगी। जोरदार तालियां बजाकर ऐसे खेल प्रेमियों का आप स्वागत कीजिएगा। 4 का डिफरेंस है, 4 के डिफेंस में अब दबाव होगा रेडर की। अग्नि परीक्षा होगी, क्या रेडर निकाल पाएंगे अंक? जी नहीं, शानदार तरीके से उन्हें रोका गया और अंक जाएगा आजमगढ़ के लिए। 6 और 4 का स्कोर इस समय। निधि हैं अब आजमगढ़ की ओर से लेफ्ट कॉर्नर पे शुरुआत की है, राइट रेडर है। 6 का डिफरेंस है तो बोनस ऑन रहेगा। और लेकिन शांतिपूर्वक धैर्य से संयम वर्क के रेड को समाप्त किया और अब निगाहें इस 2 नंबर के खिलाड़ी पर होगी अलीगढ़ से। क्या अंक निकालें? जी हाँ, दिव्या को बाहर करने में कामयाब रही है 2 नंबर यूनिफॉर्म में। जी हाँ, और हम एक निवेदन कर रहे हैं अपने एक सीनियर खिलाड़ी निर्पत सिंह से कि आप स्कोर बोर्ड को संभालेंगे थोड़ा, क्योंकि दलपी बालियान जी जो हैं इस समय कोचिंग करेंगे अपनी टीम के लिए और टाइम आउट लिया है आजमगढ़ टीम ने। निश्चित रूप से आपको वहां स्कोर वोट तक भेजा है और बंधु हमारे बीच शख्सियत जुड़ गई है। जैसा कि मैं बात करूं, आपको जानकारी के लिए बताऊं, भैया आदरणीय सम्मानीय 2100 रुपए का बड़ा पुरस्कार सहयोग धनराशि भैया श्री अजय रावत प्रधान
अलीपुरा कमेटी के लिए आपने प्रदान की है। आदरणीय जयपाल भैया की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी कड़ी में हमारे आदरणीय धीरेन्द्र राजपूत पूर्व प्रधान विजयपुर 1000 रुपए आपने प्रदान किए हैं। और साथियों, आप दोनों भाइयों का मेरी ओर से और जयपाल भैया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम गुरुदेव, जरा आप अर्जुन भाई साहब से संपर्क करें। अर्जुन भाई साहब आपको याद कर रहे हैं। जयराम मार साहब। और बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें और कबड्डी प्रेमी जन आज इस महिला वर्ग के टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच आदरणीय भैया स्वतंत्र राजपूत प्रधान पिपरी, आपके करकमलों से ये 5000 रुपए का बड़ा पुरस्कार आयोजन समिति के लिए प्रदान हुआ है। भैया का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी कड़ी में आदरणीय सम्मानीय भैया श्री अरविंद राजपूत पिपरी 1000 रुपए का आपने सहयोग किया है। आप प्रबंधक अटल अखंड स्कूल पिपरी, आपकी 2000 रुपए का पुरस्कार कमेटी के लिए प्रदान हो रहा है। एक बार तालियां बजाएं। रामचरण हेरवाट टोला मादर 2000 रुपए का बड़ा पुरस्कार आपने कमेटी को प्रदान किया है। ये 2000 राशि उसी बड़ी राशियों में जुड़ गई है जब एक बड़ा पुरस्कार हर प्रतिनिधि की ओर से आ रहा है। आज जो भी यहाँ आए हैं सबके द्वारा इस बड़े महायज्ञ में, इस महोत्सव में, इस कुंभ में सभी का ये सहयोग आया है। कारण इसलिए भी कि साथियों, भैया जहां भी पहुंचते हैं और जहां जहां आयोजन होते वहां आप सहयोग करते हैं। एक दूसरे का ये सहयोग करने का तरीका है। प्रधानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और बात करें तो स्कोर सीट की तरफ लेकर चलो। मैं स्कोर बोर्ड बता रहा है। समय अलीगढ़ 7 और आजमगढ़ 10 और 7 का स्कोर बता रहा है। स्कोर बोर्ड से सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण आप सभी दर्शक कबड्डी प्रेमी देख पा रहे हैं। आज का ये लाइव प्रसारण अपार संख्या में मौजूद माताएं बहनें और हमारे भाई बंधु बहुत बड़ी तादाद में उपस्थित। डू डाई रेड, थर्ड रेड, और इस समय रेडर डू और डाई के प्रेशर पर है। आगे कुआं पीछे खाई, ये है डू और डाई। और उस संघर्ष को, उस चुनौती को पार किया है प्लेयर अलीगढ़ की 3 नंबर जर्सी, और 1 पॉइंट ले जाकर अपनी टीम के लिए। और इस समय रेड पर निधि। जानकारी के लिए दर्शक बंधुओं बता दूं, कबड्डी एक ऐसा गेम जो आज पूरे भारत में छाया हुआ है, पूरे विश्व में छाया है। मिट्टी का खेल अब मैट पर दिख रहा है, और आज मिट्टी का खेल है तो इसलिए भैया के द्वारा मिट्टी पर यह मैच चल रहा है। क्योंकि हमारा ये बुंदेलखंड भारत देश इस मिट्टी को चंदन के समान मानते हैं, इसलिए आप सभी क्षेत्रवासी आदरणीय जयपाल भैया की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 12-9 अलीगढ़ 9 आजमगढ़ 12 दोनों टीमें। और ये सुपर टेकन आजमगढ़ वर्सेस अलीगढ़। और राजू राजपूत जी रेवई प्रधान, आपकी तरफ से एक पुरस्कार लगा है। यदि अलीगढ़ टीम जीतती है तो 1100 रुपए अतिरिक्त पुरस्कार राशि दी जाएगी। अलीगढ़ के लिए ये पुरस्कार लगा है, शुक्रिया। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जयराम सेन सकरार जिला झांसी भाई अर्जुन राजपूत जी, आदरणीय बद्री प्रसाद सेन साहब, वरिष्ठ अंपायर हरिशंकर यादव जी, प्रदीप राजपूत जी, सुभाष भास्कर जी, और हमारे नरपत पायक जी, देवेंद्र राठौर जी, सिंहासन जी, समस्त योगेंद्र जी, हमारे मिठाई लाल जी, सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। जाने अनजाने कोई भूल बस कोई बात निकल गई हो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि ये लास्ट मैच है। पुनः 2025 का मेरी जनता जनार्दन इंतजार करेगी, उस लम्हों का, उस क्षणों का जब हम आप पहुंचेंगे साथियों। 25 दिसंबर से सीधा 31 और 1-2 दिसंबर तक लगातार 2 क्षमा कीजिए 25 दिसंबर से 2 जनवरी ग्राम टोला में हमारे बुजुर्ग पप्पा छक्कीलाल जी राजपूत की स्मृति में विगत ये 7वां वर्ष है
और मैं बराबर 7 वर्षों से उद्घाटन के माध्यम से या समापन के माध्यम से बराबर इस गांव में आ रहा हूं। और जितना अच्छा मेला और जितनी जनता इस कबड्डी में यहाँ दिखाई देती है, किसी भी मेला में हमें इतनी जनता और इतनी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें कहीं कबड्डी देखने को नहीं मिली। मैं सम्मानित इस मेले में उपस्थित इस ग्राम की और क्षेत्र की आई माताओं बहनों को चरण वंदन करता हूं और हमारे क्षेत्र से आई हुए तमाम बुजुर्ग पिता तुल्य उनको मैं प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों को जय श्री राम कहता हूं। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान भटेरा तो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, छोटे भाई दिनेश राजपूत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जहां भी बुलाए जाते हैं वहां उपलब्ध दिखाई देते हैं। मैं आप जैसे जनप्रतिनिधि का दिल से गहराइयों से स्वागत और वंदन करता हूं। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे पनवाड़ी ब्लॉक के पुराने जाबाज कबड्डी के खिलाड़ी, जिन्हें शायद हमारे नौजवान साथी न जानते हो, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप खड़े होकर जनता जनार्दन को अपना चेहरा दिखाएं। हमारे गगौरा ग्राम के पूर्व प्रधान अशोक राजपूत जी, जो अपने पनवाड़ी ब्लॉक के सबसे नंबर 1 के कबड्डी खिलाड़ी थे एक समय पे, हमारे बीच बैठे हुए हमारे फजना के पूर्व प्रधान बिंद्रावन राजपूत जी और इस ग्राम के पूर्व प्रधान राम प्रकाश राजपूत जी और छक्कीलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपके पिता स्वर्गीय छक्कीलाल जी के कर्तव्य को निभाते हुए इस आयोजन को उद्घाटन के रूप में 25 तारीख को हर वर्ष की भांति सफल बनाने का कार्य करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने तमाम प्रधान साथी ब्लॉक से आए हुए। नाम लेने में तो इतनी लंबी लिस्ट है कि नाम लेते लेते शायद 6 बज जाएंगे। मैं तमाम पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और तमाम सहयोगी गणों का प्रधान संगठन जनपद महोबा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय भी दिया और आर्थिक सहयोग भी किया। मैं तमाम सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद है इस टोला ग्राम की ग्राम पंचायत की जनता को, जिन्होंने बगैर 7 दिन बराबर 7 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं कि अकेला जयपाल राजपूत और तमाम गांव वालों का सहयोग ही इस आयोजन और इस मेले को सफल बनाता है। मैं टोला की ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं कि ऐसी जनता हर ग्राम में हो जो अपने प्रधान का सहयोग करे और किसी भी सफल आयोजन को करने में उनकी मदद करे। मैं कबड्डी की आई हुई तमाम टीमों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी दूर दूर से चल के यहाँ एक छोटे से गांव में आए, आपने अपना समय और कबड्डी दिखाई। मैं तमाम उन कबड्डी प्रेमियों को भी धन्यवाद देता हूं जो कबड्डी देखने आते हैं हर वर्ष की भांति, और पूरी टीम उनकी, हमारे जयराम सर, प्रदीप यादव जी, बद्री सर, मैं तमाम इन कबड्डी के आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने सचिव देवी सर जी से कहना चाहूंगा कि आज जो घटना हुई है 2 कबड्डी प्लेयरों में, इनके नाम नोट करके बर हमेशा के लिए इनको कबड्डी से बेदखल कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा है। ये बुंदेलखंड की धरती में कभी दोबारा दोनों खिलाड़ी आपको दिखाई न देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अमानवीय घटना है। पहली बार 7 वर्षों में ये हुआ है कि फील्ड के अंदर ये मारपीट की जो घटना हुई है शर्मनाक घटना है। मैं पुनः तमाम आई हुई हमारे क्षेत्र की जनता और माताओं बहनों को चरण वंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। सम्मानित सभी अतिथि गणों को भी बहुत बहुत साधुवाद। और कबड्डी का आयोजन हो रहा है, बारंबार अपने बप्पी लाल जी राजपूत को नमन करता हूं।
और शिक्षा की अलग जगाने वाले हमारे बुंदेलखंड की शान स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को भी चरण वंदन और संविधान के रचयिता बाबा साहब को भी मेरा नमन। इसी के साथ मैं तमाम अपने अतिथियों का स्वागत बंदन और प्रधान साथियों का और हमारे साथ आए हुए दैनिक जागरण के पत्रकार अकील भाई, रिजवान भाई और तमाम मीडिया कर्मी है यहाँ, मैं सभी को भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय टोला। पूरे जिले के अंदर हम सुन रहे थे एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व को जिन्होंने हम आयोजन समिति की ओर से आदरणीय द्विवेदी जी का पुनः हार्दिक आभार अभिनंदन व्यक्त करते हैं और ये हमारे नहीं है वो आप और स्वीकारो। आदरणीय सबसे पहले हम आमंत्रित सभी अतिथियों हमारे बीच में आदरणीय मनोज पटेल जी की मौजूदगी हो गई है। उनका भी आयोजन समिति की ओर से ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मंच पर विराजमान हो। तो हम आदरणीय जयपाल भैया से चाहेंगे कि जो अतिथियों का सम्मान तो जो मुकाबला फिर से शुरू हुआ है दूसरे हाफ का, आप देख पा रहे हैं स्कोर जो इस समय है 10 और 15। जो हम आप तक ये छोटे छोटे आंकड़े ले आ पा रहे हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। आदरणीय निरपत सिंह जी, उपेंद्र जहां भी हो कृपया पुष्पेंद्र भैया से संपर्क कर लें। उपेंद्र जी, इसमें शानदार कट दिखाया अलीगढ़ के इस रेडर ने, जगह देखी और निकल गए। अंक जाएगा अलीगढ़ के लिए 11-5 का स्कोर इस समय। और जो दूसरा हाफ है अलीगढ़ यहां से पिछड़ रहा है, अलीगढ़ हल्का सा उदास हो रहा है। अलीगढ़ के लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना। हेलो, मैं सभी अपने अतिथियों से सम्मान होना है और इसी फील्ड पर सम्मान होगा, इसके बाद ट्रॉफी का वितरण होगा। धन्यवाद आदरणीय जयपाल भैया। इस बीच साइकिल होल्ड करने का प्रयास था, मूवमेंट लगाई, पूरी जान छोड़ दी और मध्य लाइन को क्रॉस किया। स्कोर जा पहुंचा 13-16। 13-16 स्कोर इस समय अलीगढ़ और आजमगढ़ का 13-16 इन फेवर ऑफ आजमगढ़। 3 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त है, लेकिन एक और घटा दीजिए, अब 2 अंकों की बढ़त बची है आजमगढ़ के पास। क्या ये फाइनल मुकाबला हम टाई की ओर देख रहे हैं? क्या 5-5 रेडों में हम इस फाइनल मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं? 1+2 का इशारा टाइम आउट लेने पर मजबूर किया है। तो अब निधि बोनस का टैग था, खूबसूरत। अंतिम 5 मिनट अब बचे हुए हैं, लास्ट 5 मिनट का इशारा मुख्य निर्णायक चीफ रेफरी आदरणीय सुभाष जी का। तो अंतिम 5 मिनट बता देंगे कि कौन बनेगा इस 7वें संस्करण का चैंपियन। बोनस जाएगा इस समय आजमगढ़ के लिए, लेकिन अंक जाएगा अलीगढ़ के लिए। और इस समय पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पूरा कवरेज कर रहा है इस 7वें संस्करण को। और कल इस जिले की हर एक हेडलाइंस में अंतिम 4 मिनट हर एक लाइन अलग अलग से मिलेगा कि महिला वर्ग में किस किस सिर पर सजा ताज। और एक और अंक आजमगढ़ 19 स्कोर है इस समय आजमगढ़ का, तो वही 18 स्कोर है अलीगढ़। 1 अंक की अब बढ़त आजमगढ़ के पास। स्वर्णम है, राइट और लेफ्ट दोनों ओर से रेड करने की क्षमता है इनके पास, और वही किया। मौका बनाने का लगातार प्रयास था, लेकिन इसमें
सफल नहीं। 5 का अब डिफरेंस है, बोनस ऑफ रहेगा। निधि इस समय रेड राइट रेडर है, लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत की है। 5 का डिफेंस, लेकिन शानदार तरीके से राइट कॉर्नर की इन पोजीशन में खड़ी सुलेखा पर हैंड टच लगाया। अंतिम 3 मिनट का अब इशारा है, महज 80 सेकंड बचे हैं। हमें एक नया चैंपियन मिलने जा रहा है 2024 का। साइड किक लगाई, ताबा ठोक रही हैं, क्या स्वीकारते हैं? और जी हाँ, नकार दिया हमारे दोनों ही एम्पायर के इस जोड़ी ने। और 5100 रुपए के सहयोग राशि आदरणीय महूकंठ प्रधान सम्मान्य अनूप पटेल जी के कर कमलों से कमेटी को सौंपी जा रही है। हार्दिक आभार आदरणीय अनूप पटेल जी, महूकंठ प्रधान महोदय जी का। 3rd रेड 2 डायरेक्ट, तो करो या मरो की स्थिति में आई है अब अलीगढ़ की टीम। एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई, ये है जनाब डू और डाई। हम कबड्डी के उन तमाम जानकार को बता दें, कबड्डी में जब 2 रेड खाली चली जाएं तो तीसरी रेड आमतौर पर 2 डाई हो जाती है। अंक लाना ही होता है, अंक लाने में कामयाब रहे अलीगढ़ के रेडर। बोनस के सहारे 19-22 का स्कोर और महज 2 मिनट अब बाकी है। लास्ट 2 मिनट का इशारा, 120 सेकंड की अब उल्टी गिनती चालू हो गई है। इस बीच शानदार रनिंग हैंड टच लगाया निधि ने और अंक जाएगा आजमगढ़ के लिए। क्या लाना का मौका अब बन रहा है, 1+2 करने का मौका बन रहा है आजमगढ़ के पास। आजमगढ़ इन अंतिम 2 मिनट्स में जो 120 सेकंड बचे थे उसकी उल्टी गिनतियों में यहाँ एक और लौना लेने में कामयाब होती है या नहीं? जी हाँ, एक और लौना 1+2, 3 अंक जाएंगे। 26-19 का स्कोर इस समय हो गया है। तो अब 7 अंक ये संस्करण हैं और 7 अंकों की बढ़त इस समय आजमगढ़ के पक्ष में है। अन्नू मैं बोनस लेने का प्रयास किया था, बोनस पर अटैक था और अंतिम नब्ज ही बताएंगे ऑफिसर्स क्या सही तरीके से वो अटैक किया गया या नहीं, स्वीकार हैं इस अटैक को या नहीं। सुभाष भास्कर जी की लगातार निगाहें टाइम पर चल रही है, स्टॉप पास पर चल रही हैं। अंतिम 1 मिनट बचा हुआ है, लास्ट 60 सेकेंड। बोनस लेने में कामयाब रहे अलीगढ़ के रेडर। 20-26 स्कोर इस समय है, 20-26 और 5000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि आदरणीय प्रधान घोटई से हमारे बीच में मनोज पटेल जी के कर कमलों से कमेटी को सौंपी गई है। हम आदरणीय घोटई प्रधान जी का हार्दिक आभार अभिनंदन करते हैं आपकी सब। हेलो, इसको 22-27 ऑफिसर टाइम आउट इस रेट के बाद ले लिया जाएगा। ऑफिसर टाइम आउट ले लिए, मैच को थोड़ा जो समय बचा है उसको रोक दिया जाएगा। आदरणीय अर्जुन प्रधान जी 22-27 का स्कोर और इस बीच एंकल होल्ड करने का प्रयास था, अंक जाएगा। चड्डू थे वहां। 23-27 अब स्कोर है आजमगढ़ का। अन्नू गई है, यदि पूरा 30 सेकंड का समय लेती हैं तो रेड का होगा और अंक में पकड़ा गया। 24-27 3 अंकों से आजमगढ़ की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। बहुत बहुत बधाई उनके कोच और मैनेजर्स को। और हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। एक समय 1 अंक से पिछड़ गई थी टीम